Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to start chapter number 3, pair of linear equations in two variable, exercise 3.1. Whole exercise is based on graphical representation. That means कि आपको पूरी exercise में plotting करना है. ग्राफ जो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि किस हिसाब से किस प्रकार से हम पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करते हैं और कैसे हम सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1. ओके, लेट अस रीड क्वेश्चन फर्स्ट. Form the pair of linear equations in the following problems and find the solutions graphically. यहाँ पे देखो बच्चे कि क्या दिया है हमें कि भाई ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन ढूंढना है. तो इज इट नेसेसरी कि भाई हम सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से फाइंड आउट करेंगे तो अलग आंसर आएगा? नहीं भाई, आंसर तो सेम ही आएगा. एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मेथड मेंशन की गई नहीं होती है, तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें मेंशन किया है कि भाई हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो वी विल डू दिस बाय यूजिंग ग्राफ. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz, and if the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो look at students, क्या दिया है हमें कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 है. दैट मीन्स गर्ल्स और बॉयज दोनों को मिला के कितने हैं? 10 है. ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई ये क्या दिया गया है. यहाँ पे ही सबसे ज्यादा आपकी गलती होती है कि भाई यहाँ पे दिया है गर्ल्स इज, तो कैसे लिखेंगे? तो भाई गर्ल्स इज इक्वल टू 4 मोर देन मतलब प्लस किससे ज्यादा है? तो भाई बॉयज से ज्यादा है. क्लियर? तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि भाई लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू एक्स. अब मैंने यहाँ पे x लिया है, तो नॉट नेसेसरी कि आपको भी हर जगह पे यही लेना है जो मैं वेरिएबल यूज करती हूँ. आप कोई भी वेरिएबल्स वहाँ पे यूज कर सकते हो. y ले लो, a ले लो, b ले लो, कुछ भी ले सकते हो, g भी ले सकते हो आप. ठीक है. एंड दैट ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू y. क्लियर इतना? अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं हमें? 10. तो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. और दूसरा यहाँ पे कुछ हमने लिखा है, देखो तो गर्ल्स है तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई. सो वी कैन से यहाँ पे y आ जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. ये क्या बन गया आपका? इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें ये दो इक्वेशन की मदद से हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उसे यहाँ पे प्लॉट करने हैं और फिर देखना है कि क्या सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं. तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन ले लेते हैं. क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. चलो तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख देती हूँ कि भाई ये x और ये y. हम 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं. ठीक है. आप 3 भी कर सकते हो. आपको लगता है कि भाई मैंने 2 पॉइंट फाइंड किए फिर भी मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो आप 3 पॉइंट्स फाइंड कर लो. ठीक है. 4 पॉइंट्स फाइंड कर लो, आप कर सकते हो. ओके. चलो सबसे पहले हम रखते हैं सिर्फ x इज इक्वल टू 6. तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. सो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4. सिमिलरली अगर मैं x इज इक्वल टू 4 लेती हूँ तो y इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 6 आएगा. क्लियर? चलो अब हम दूसरे इक्वेशन के x और y की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं. दूसरा इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. चलो तो लेट अस फाइंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. तो हम रख देते हैं कि भाई x इज इक्वल टू लेट अस टेक 5. तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू y. सो दैट इज इक्वल्स टू 1. क्लियर? अब दूसरा ले लेते हैं, सपोज x इज इक्वल टू 6 ले लेते हैं. ठीक है.
तो 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू 2। चलो, तो आपको ये दो सॉल्यूशंस मिल गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। उससे पहले हम लिख लेते हैं कि भाई यहाँ पे ओरिजिन ये 1 2 3 4 5 6 7, हियर -1 -2, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इनफ है इतना। चलो, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम। क्या दिया है हमें स्टूडेंट्स, 6 4, तो एक्स एक्सिस पे 6 देखना है और वाई पे 4, तो 4 एंड हियर 6, सो यहाँ कहीं पे आपका पॉइंट आएगा। चलो, देन 4 6, तो हियर इज योर 4 एंड फ्रॉम हियर 6, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो आपकी ये जो लाइन है स्टूडेंट्स वो कुछ इस हिसाब से जा रही है। तो लेट अस ड्रॉ कि भाई कैसे लाइन जाएगी। देखो, यहाँ पे मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, बट आप अगर बुक में कर रहे हो तो स्केल रूलर की मदद से आप एग्जैक्ट पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, चल फ्रॉम हियर ओके, चलो, सो फ्रॉम हियर समवेयर ऐसे लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये हमने बना दी पहली जो इक्वेशन है उसका ग्राफ बना दिया। अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं, तो भाई 5 1, ओके, सो लेट अस सी 5 एक्स एक्सिस पे देखेंगे हम एंड 1 हियर समवेयर, तो आपका पॉइंट बनेगा हियर। ओके, एंड 6 2, तो हियर 6 एंड हियर 2। ओके, तो हम दूसरी लाइन बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे जाएगा, फ्रॉम हियर लाइक दिस वे। ओके, तो आप देख पाओगे कि भाई दोनों लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट, तो आप बोलोगे मैम भाई यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो भाई उसके एक्स कोऑर्डिनेट को देखो और उसके वाई को देखो। तो भाई एक्स क्या है, 7 है, और वाई क्या है, 3 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है, 7 एंड 3। हमेशा एक्स वाई ऐसे लिखा जाता है। हाँ स्टूडेंट्स, कीप इट दिस इन माइंड कि भाई पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखोगे, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखोगे। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 3। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7, एंड नंबर ऑफ बॉयज 3। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट अस रीड। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 पेन। तो आपको क्या बोला है कि भाई मैं 5 पेंसिल और 7 पेन परचेस करती हूँ तो मेरा कॉस्ट होता है 50 रुपये, और अगर मैं 7 पेंसिल और 5 पेन परचेस करती हूँ तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, 46। तो मुझे एक पेंसिल कितने में पड़ी और एक पेन कितने में पड़ी वो मुझे फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is equals to ₹X, clear, and the cost of 1 pen is equal to ₹Y. ओके, अब कितनी पेंसिल्स पहली कंडीशन में ली थी, 5 एंड पेन 7Y, दैट इज इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 1। एंड इन सेकेंड इक्वेशन 7 पेंसिल एंड 5 पेन कॉस्ट 46, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जिसे हम ये ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो लेट अस ड्रॉ बॉक्स फॉर द कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे x, ये y, एंड दिस इज फॉर सेकेंड इक्वेशन x y।
चलो सबसे पहले इन फर्स्ट इक्वेशन लेट अस पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 50, सो 5x ये पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 50, सो x इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 5, सो x इज इक्वल्स टू क्या आया स्टूडेंट्स 10, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 10। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसमें से जब सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 5 से डिविजिबल होना चाहिए, सो लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 5, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 50, सो 5x इज इक्वल्स टू 50, 7 5 जा 35, प्लस है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस, सो 5x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 5, 5 3 जा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आई स्टूडेंट्स 3, क्लियर। अब हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड इक्वेशन में हम क्या वैल्यू पुट करेंगे कि हमारा होल नंबर में आंसर आए। चलो अब हमें यहाँ पे दिया है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, तो सबसे पहले हम x इज इक्वल टू यहाँ पे रखते हैं 3, चलो लेट अस पुट 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, सो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, so 5y is equals to 25, so y is equals to 25 upon 5 and that is equals to 5, क्लियर। तो जब हम x3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है स्टूडेंट्स 5, क्लियर ओके। अब सेकेंड वैल्यू हम क्या रखेंगे, नाउ लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 8, चलो तो 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 56 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 56 को इस साइड ले लेंगे, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस 10, नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू माइनस 10 बाय 5, सो y क्या आएगा आपका -2, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2, ओके। अब हम इसे प्लॉट करते हैं, ओके x इज इक्वल टू 10 है, जबकि यहाँ पे हमें कम बॉक्सेस है तो हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 एंड -2, -1 -2। चलो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया है 10 एंड 0, तो कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, तो जब भी आपका जो कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है, वो एक्सिस पे आपका आंसर नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब x एक्सिस पे उससे उल्टा, तो x एक्सिस पे 10 कहाँ पे है स्टूडेंट्स, तो हियर, ओके, सो दिस इज योर पॉइंट। नेक्स्ट 3 5, तो ये रहा आपका 3 एंड हियर इट इज 5, तो ये आपका पहला मिला इक्वेशन, तो इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, चलो let us draw line, okay, from here it will pass through this line somewhere, okay, okay, इन योर बुक आप रूलर या तो स्केल का यूज करोगे तो आपका परफेक्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा इधर उधर हो रहा है, लेट अस ट्राई वंस मोर कि ठीक से आ जाए, ओके। अब नेक्स्ट 3 5 अगेन, तो 3 5 तो सेम यहाँ पे ये आएगा स्टूडेंट्स,
जहाँ पे हमने देखा था इसका भी एक कॉमन पॉइंट 3,5 है, इसका भी 3,5 है, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है। और दूसरा है 8 - 2, 8 ऑन x एक्सिस एंड -2 ऑन y एक्सिस, तो समवेयर हियर। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहां से दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। चलो, सो फ्रॉम हियर the line will pass like this way। ओके, तो ये दोनों लाइन स्टूडेंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, somewhere here, राइट। तो आपके पॉइंट्स कौन से हैं वहां पे, तो ऑन x एक्सिस 3 एंड ऑन y एक्सिस 5। तो आपको आंसर्स क्या मिले x और y के, तो योर पॉइंट्स आर 3 एंड 5। So x is equal to 3 and y is equals to 5. That means कि the cost of one pencil is ₹3 and that of one pen is ₹5. Clear? चलो, next. Okay, question number 2 on comparing the ratios of A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point parallel or coincident. आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस दी है, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन के अंदर रेशियोज निकाल के कंपेयर करना है, और फिर हमने जो इंट्रो में देखा था 3 कंडीशन, ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। चलो, सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं A1, A2, A3, ओके, A1, B1, C1, ये आपका A1, B1, C1, A2, B2, C2, क्लियर। चलो, A1 अपॉन A2 क्या आएगा स्टूडेंट्स, 5/7, B1 अपॉन B2 एंड दैट इज -4/6, 2 दैट इज इक्वल्स टू -2/3। तो यहां से ही हमें पता चल जाता है कि भाई A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो हम क्या कह सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। दैट मीन्स कि अब याद करो, रिकॉल करो, इंट्रो में हमने क्या देखा था कि जब पहले ही कंपैरिजन में नॉट इक्वल आता है, दैट मीन्स वो दोनों जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। क्लियर? चलो, नंबर 2, दिस इज A1, B1, C1, A2, B2 and C2। चलो, A1 upon A2, 9 upon 18, 9 2s that is 1/2। Next B1 upon B2, 3 upon 6, 3 2s that is equals to 1/2। Next C1 upon C2 that is 12 upon 24, 12 2s so that is equal to 1/2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 तीनों जो रेशियोज है उसकी वैल्यू क्या आई आपकी, सेम। तो इसके लिए हमने कौन सी कंडीशन देखी थी कि भाई जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 ऐसा कुछ है तो वो लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट, मतलब वो एक दूसरे को क्या कर रही है स्टूडेंट्स, ओवरलैप कर रही है। और कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। ओके, चलो नेक्स्ट, A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। A1 अपॉन A2 6/2, 3s that is 3, B1 upon B2 -3 upon -1 minus cut that is equals to 3 and C1 upon C2 that is equal to 10 upon 9। तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे कंडीशन क्या बनी, A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but is not equal to C1 upon C2। ये कब आता था, जब लाइंस क्या हो स्टूडेंट्स, दे आर पैरेलल। और यहाँ पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है, नो,
कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। ओके, ये भी उसके जैसा ही, हमें यहाँ पे भी रेशियोज का ही कंपैरिजन करना है, बट यहाँ पे आपको बताना है कि भाई वो जो सॉल्यूशन मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल है तो वो इनकंसिस्टेंट है। मतलब यहाँ पे भी सेम हमें रेशियो ही फाइंड करने हैं। तो इसको हम पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। चलो, दिस इज योर a1, b1, c1, a2, b2 एंड c2। चलो, a1 अपॉन a2 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 दैट इज 2 बाय माइनस 3। तो ये पहले से ही हमें पता चल गया कि भाई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दैट मीन्स कि ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होगा, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। और क्या ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशंस पॉसिबल है? यस। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट आएगा, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है भाई तो क्या आएगा, दे इट इज कंसिस्टेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट, इसे भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इज इक्वल्स टू 0 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। चलो, लेट अस राइट a1, b1, c1, a2, b2 and c2. Let's find ratio a1 upon a2 that is equals to 2 by 4, so 1 by 2. b1 upon b2 minus 3 by minus 6, 3 2s, and that is equals to 1 by 2. And next c1 upon c2 that is minus 8 upon minus 9, so माइनस माइनस कट 8 बाय 9। चलो, यहाँ से क्या पता चलता है कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कब होता था? तो भाई जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल है तो क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? नो, नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? ओके नेक्स्ट। ओके, चलो इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। चलो, दिस इज योर a1, b1, c1, a2, b2 and c2. Next, a1 upon a2 that is 3 upon 2 upon 9. So 3 upon 2 multiply by 9. 3 3s are. Next, 3 2s are 6. b1 upon b2 5 upon 3 divide by minus 10. So 5 3 into minus 10, 5 2s are, that is equals to minus 3 2s are 6। तो यहाँ से हमें ये मालूम पड़ता है कि भाई a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। तो ये क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सॉल्यूशन पॉसिबल है स्टूडेंट्स? यस। तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट। क्लियर? ओके नेक्स्ट, अगेन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। ओके, लेट अस राइट a1, b1, c1, a2, b2, c2। ओके, a1 upon a2 5 by minus 10, so that is equals to minus 1 by 2।
Next, b1 upon b2, that is minus 3 by 6, and that is equal to minus 1 by 2. Next, c1 upon c2, that is equal to minus 11 by 22. 11 2s are minus 1 by 2. तो फ्रॉम रेशियो हमें ये पता चल रहा है कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ये कब पॉसिबल है? जब दो लाइन क्या करे, एक दूसरे को ओवरलैप करे, कोइंसिडेंट हो. तो दैट मीन्स कि मैनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल. तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अगेन इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स. -8 इज इक्वल्स टू 0. 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. चलो a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2. a1 upon a2, so that is 4 by 3 upon 2, so that is equal to 4 by 3 into 2, so 2 2s are, so that is 2 by 3. b1 upon b2 2 by 3 and c1 upon c2 minus 8 by minus 12. 4 2s are 4 3s are, so that is equal to 2 by 3. So from this ratio we can say a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and it is also equals to c1 upon c2. अगेन ये लाइंस क्या होगी? कोइंसिडेंट होगी और many solutions are possible, that is why it is consistent. Clear? Okay, next. Question number 4. Which of the following pairs of linear equations are consistent या इनकंसिस्टेंट? आपको कुछ सब क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको फाइंड करना है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब उनके सॉल्यूशंस पॉसिबल है या नहीं है. अगर कंसिस्टेंट है तो फिर आपको उसके सॉल्यूशंस क्या करने हैं? फाइंड आउट करने हैं. कौन सी मेथड से करना है? तो भाई ग्राफिकली फाइंड करना है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. भाई x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो उसके लिए रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. a1 अपॉन a2 दैट इज 1 बाय 2, b1 अपॉन b2 दैट इज ऑल्सो 1 बाय 2 and c1 upon c2 that is minus 5 by minus 10 and it is also equals to 1 by 2. तो यहाँ से आपको ये पता चला a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and it is also equal to c1 upon c2. तो it is consistent क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट. तो भाई ये कोइंसिडेंट लाइन है कि वो एक दूसरे को क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है. क्लियर? चल तो हमें क्या करना है? इसके सॉल्यूशंस फाइंड करना है. तो अगेन विल फॉर्म टेबल x y एंड हियर फॉर सेकेंड इक्वेशन x y. चल अब फॉर सोल्यूशन हमें वैल्यूज पुट करनी है. पहला ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5. और अगर y इज इक्वल टू 0 ले लो तो x इज इक्वल्स टू 5. चलो मिल गई दो वैल्यू. अब सेकेंड इक्वेशन की बात करें 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10. इसमें से 2 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा बच्चे? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. डिवाइड में चला जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5. अब ध्यान से देखो ये इक्वेशन और ये पहले वाली सेम है या नहीं है? है. दैट मीन्स कि दोनों लाइन क्या है? दोनों के सॉल्यूशन एक जैसे ही आएंगे. दैट मीन्स दे आर अ कोइंसिडेंट लाइन, मतलब वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है. अब इसके हम सॉल्यूशन कुछ डिफरेंट लेते हैं कि सपोज x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 3. तो 2
एंड 3। अब ले लो x इज इक्वल्स टू, लेट अस टेक 1, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 4, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। अब हम इसे प्लॉट कर लेते हैं 0, चलो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपकी x एक्सिस है, दिस वन इज y एक्सिस। चलो तो सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन के 0 5 मतलब समवेयर हियर, देन 5 0 हियर, लाइन बना देते हैं हम इसकी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके ओके, फॉर द नेक्स्ट green color 2 3, so here is your 2, here is your 3, okay, and 1 4, so this is your 1, this is your 4। अब देखो, ध्यान से देखो, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस आपको जो भी मिले हैं वो क्या है, इनफाइनाइट हो गए, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट, x minus y is equals to 8 and 3x minus 3y is equals to 16। तो पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं, 8 is equals to 0, 3x minus 3y minus 16 is equals to 0। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो नाउ विल फाइंड रेशियो a1 b1 c1 a2 b2 and your c2। चलो a1 upon a2 that is equals to 1/3, b1 upon b2 यहाँ पे -1 upon -3 that is equals to 1/3 and c1 upon c2 -8 upon -16 that is equals to 1/2। तो ये रेशियो से हम क्या बता सकते हैं कि भाई a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2। तो ऐसी कंडीशन कब आती थी स्टूडेंट्स, कि जब दो लाइन क्या हो, एक दूसरे से पैरेलल हो। और क्या पैरेलल लाइन में सॉल्यूशन पॉसिबल है? नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो इसमें कोई ग्राफ ही नहीं आएगा। ओके, क्लियर? तो इसके लिए आपको इंट्रो में जो टेबल बनाया था कि ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कंपेयरिंग रेशियो, तो फिर ग्राफ के ऊपर उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एल्जेब्रिकली उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, 2x plus y minus 6 is equals to 0 and 4x minus 2y minus 4 is equals to 0। चलो सबसे पहले हम रेशियो ले लेते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 and c2। a1 upon a2 2 upon 4, so that is 1/2। then b1 upon b2 1 upon -2। so from here यहाँ से ही पता चल गया भाई a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। that means ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, क्या है भाई, यूनिक सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन इसका निकलता है एंड इट इज कंसिस्टेंट। तो अब इसके हम क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो लेट अस फाइंड। इसके लिए हम एक बॉक्स बना देते हैं पहले तो x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए, यहाँ पे दूसरा x एंड y। चलो तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल्स टू 0 डाल देते हैं कि भाई 2x प्लस 0 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x 0 माइनस 6 माइनस 6 को इस साइड ले जाओगे तो प्लस 6, सो x इज इक्वल टू 6/2, सो x इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स अगर y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 आता है। अब
x इज इक्वल टू 0 रख दो स्टूडेंट्स, तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आया आपका 6। ओके, फॉर द नेक्स्ट लेट अस टेक सेकेंड इक्वेशन। चलो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 2y को इस साइड ले लो तो प्लस हो जाएगा भाई, माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y, 2 जा, सो y इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब क्या करेंगे, अब x को 0 ले लेते हैं, तो x को तो लिया, अब y को 0 ले लेते हैं भाई, y। चलो 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, सो 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये तो 0 हो जाएगा। सो 4x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1। चलो अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 6 7 8, ये आपकी y एक्सिस, x -1 -2 -3 4 -5 -6 -1, यहाँ पे -2। चलो अब पहली इक्वेशन की देखते हैं ग्राफ। 3 0, तो दैट इज समवेयर हियर, यहाँ पे आएगी। देन 0 6, मतलब यहाँ पे। चलो अब लाइन बना देते हैं इसके लिए हम। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है 0 -2, 0 -2 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा वो पॉइंट। ओके, एंड 1 0 दैट इज हियर। अब यहाँ पे भी हम एक लाइन बना देते हैं भाई, और देखते हैं कहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कहाँ पे हमें मिल रहा है यूनिक सॉल्यूशन, समवेयर हियर, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 2। ओके, सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 2, x is equals to 2 and y is equals to 2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ओके, डायरेक्टली अब इसी में हम लिख देते भी a1 a2, दिस इज योर a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। चलो लेट अस फाइंड रेशियो a1 अपॉन a2 2/4, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/2। b1 upon b2 -2 upon -4, so that is equals to 1/2, and c1 upon c2 that is -2 upon -5, and that is equal to 2/5। तो on comparing the ratio हमें क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, it is not equal to c1 upon C2। और ऐसी कंडीशन कब आती है, जब टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, नो सॉल्यूशंस एंड इट इज इनकंसिस्टेंट। तो इसका कोई ग्राफ आएगा नहीं, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आ जाएगा भाई ये इनकंसिस्टेंट है, तो नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Okay, word problem. Half the perimeter of a rectangular garden. Now what is half the perimeter? तो पहले तो हम पेरीमीटर देख लेते हैं कि भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट 2 into L plus B, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर मतलब क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, सो दैट इज इक्वल्स टू L plus B। ओके, whose length is 4 meter more than its width
is 46. Now what is this? is 46 half the perimeter. That means ये जो है L plus B is equals to 36. This will be equation number 1. अब यहाँ पे ये जो दिया है ना उसे ध्यान से समझो. क्या बोला है? लेंथ is, that means length is 4 more than its width, मतलब breadth. ओके यहाँ पे अगर हम लेंथ इज इक्वल टू ले लेते हैं L एंड जो उसकी विड्थ है उसे ले लेते हैं B. ओके तो यहाँ पे दो इक्वेशन कौन से बनेंगे? एक तो बनेगा L प्लस बी इज इक्वल टू 36 और दूसरा बनेगा L इज इक्वल टू 4 प्लस बी, दैट इज L माइनस बी इज इक्वल्स टू 4. ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे? अब हम L और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और उसको इस यहाँ पे प्लॉट करेंगे. चलो लेट अस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. पहले हम दो इक्वेशन जो हमें मिली है वो लिख देते हैं अगेन. ओके L प्लस बी इज इक्वल्स टू 36 एंड L माइनस बी इज इक्वल टू 4. ओके x y अगेन यहाँ पे भी x y. सबसे पहले L प्लस बी इज इक्वल टू 36. लेट अस टेक L, दैट मीन्स योर x इज इक्वल्स टू 8. सो 8 प्लस b इज इक्वल्स टू 36. सो b इज इक्वल्स टू 36 माइनस 8. सो b इज इक्वल्स टू क्या आया आपका स्टूडेंट्स? 28. दूसरा हम ले सकते हैं, लेट्स टेक 12. So L plus B is equal to 36. So 12 plus B is equals to 36. So B is equals to 36 minus 12. So B is equals to क्या आएगा स्टूडेंट्स? 24. तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का. अब सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं कि भाई L माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 4. लेट अस टेक b इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल्स टू 0. ये 0 हो जाएगा तो L इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स? 4. एंड L माइनस b इज इक्वल टू 4. लेट अस टेक L इज इक्वल्स टू 8, दैट इज x इज इक्वल टू 8. सो 8 माइनस b इज इक्वल टू 4. 8 माइनस 4, b उस साइड जाएगा तो प्लस, दैट इज इक्वल्स टू 4. चलो अब यहाँ पे सारे 4 के मल्टीपल में है, ठीक है. तो यहाँ पे हम जो भी स्केल लेंगे वो 4 की स्केल लेंगे, ठीक है. चलो 0 0 4 8 12 16 20 24 28. सेम 4 8 12 16 20 24 28 32 एंड सो ऑन. यहाँ पे हम लेंगे -4 -8. माइनस की वजह से यहाँ पे कोई नीड ही नहीं है. चलो पहला पॉइंट हमें दिया है 8 एंड 28. तो योर 8 एंड योर 28. तो दिस इज योर पॉइंट. नेक्स्ट 12 24, यहाँ पे 12 एंड your 24 somewhere here. Okay, let us draw line somewhere like this. Okay, next okay, क्या दिया है? 4 0, that means here 4 0 and 8 4. 8 here 4 here. So this is your second. लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसकी भी. लेट अस सी क्या सॉल्यूशंस हमें मिल रहा है. चलो लेट अस सी. ओके ओके डन. चलो तो कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है? तो भाई हियर. तो यहाँ पे आपको देखना है x कोऑर्डिनेट क्या है और y क्या है. तो यहाँ पे x है 20, y है 16. ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि भाई हमारा जो कोऑर्डिनेट्स आए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है 20 और
16. That means your length is equals to 20 meter and your breadth is equals to 16 meter. Clear? Okay, chalo. Next. Question number 6. Given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel या कोइंसिडेंट. मतलब यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं. अब आपको पहली कंडीशन ये बोली है कि आपको एक दूसरा ऐसा ही इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि जो वो दूसरा इक्वेशन है और ये जो पहला है उसका जो भी सोल्यूशन आए ग्राफिकली वो क्या आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन आना चाहिए. अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या थी, तो भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2. तो आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है. तो लेट अस सी 3x प्लस 4y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. ये आपका आंसर हो गया. कैसे, क्रॉस चेक करते हैं. a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल. दैट मीन्स ये दोनों लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी. ओके. अब नंबर 2 आपको दिया है कि कोई ऐसा इक्वेशन लिखो ताकि ग्राफिकली वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस. अब पैरेलल का क्या था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2. तो क्या करेंगे, चलो सेकेंड, यहाँ पे हमें दिया है 2x, लेट अस राइट 4x और यहाँ पे हम लिख देते हैं 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. क्रॉस चेक करते हैं. चलो 2/4, 2 2s that is equal to 1/2 and 3/6 1/2 and minus 8/9 that is equal to 8/9. Here a1/a2 is equal to b1/b2 but it is not equal to c1/c2. So this is your answer. अब देखो यहाँ पे आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो, ओके, बट ये जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए. चलो लास्ट, कोइंसिडेंट लाइंस. तो कोइंसिडेंट के लिए वेरी सिंपल, आप ये इक्वेशन को पूरे कोई भी होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो. मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से. चलो क्या होगा, 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0. अब इसकी कंडीशन क्या थी भाई स्टूडेंट्स, तो भाई a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड इट इज इक्वल्स टू c1/c2. चलो क्रॉस चेक करते हैं कि भाई होती है या नहीं. 2/4 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 देन 3/6 1/2 माइनस 8/-16 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2. तो ये कंडीशन क्या हुई, फुलफिल हुई, राइट. यहाँ पे मैंने 2 से किया है तो आप 3 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, ओके, तो भी आपका आंसर सही होगा. क्लियर. चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले आपको क्या बताया कि भाई ये दो जो इक्वेशंस दिए हैं उसकी मदद से आपको ग्राफ बनाना है और उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस. मतलब ये जो दो लाइंस है इक्वेशन से, लाइंस जो मिलेगी उससे एक ट्राइंगल बनेगा और वो ट्राइंगल के आपको क्या लिखने हैं, वर्टाइसेस लिखने हैं एंड यू हैव टू शेड द ट्राइंगुलर रीजन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं, x y और फॉर सेकेंड इक्वेशन x y. ओके चलो सबसे पहले ये ले लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. लेट अस टेक y इज इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस 1. नाउ लेट अस टेक x इज इक्वल्स टू 0. So 0 minus y plus 1 is equals to 0. So y is equals to आएगा plus 1. यहाँ पे रख देंगे 1. And for the second equation, okay,
Let us take y is equals to 0. So 3x plus 2 into 0 minus 12 is equals to 0. So 3x minus 12 is equals to 0. ये पूरा 0 हो जाएगा. 3x 12 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. x is equal to 12 by 3 and that is equals to 4. चलो अब हम क्या करेंगे, अब x is equals to 0 रख देंगे यहाँ पे. ओके, so 3 into 0 plus 2y minus 12 is equals to 0. तो ये तो 0 हो जाएगा. 2y is equals to 12 हो जाएगा, माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा. So y is equals to 12 by 2 and that is equals to 6. Okay, now plot it. 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 1 minus 2. चलो, तो सबसे पहला जो इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. क्या दिया है, -1 0, मतलब somewhere here. Okay, and 0 1 somewhere here. Clear? Let us draw line. नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन की बना लेते हैं लाइन हम. क्या दिया है, 4 0 मतलब समवेयर हियर एंड 0 6 मतलब यहाँ पे आएगा. अब इसकी भी लाइन बना लेते हैं हम. लेट अस ड्रॉ फ्रॉम हियर, यहाँ पे कट होगी. ओके, चलो अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, अब हमें वर्टाइसिस लिखने. जो ट्राइंगल बना आपको दिख रहा है, ये क्या बना, ट्राइंगल बना. अब ये वाले वर्टाइसिस क्या हो गए स्टूडेंट्स, तो ये होगा 3 और यहाँ से 2. ओके, अब इसे हम शेड कर लेते हैं. तो ये बन गया आपका ट्राइंगुलर रीजियन. क्लियर? चलो, तो अब हम सारे वर्टाइजेस यहाँ पे लिख देते हैं, तीनों वर्टाइजेस. सपोज इसको नाम दे देते हैं P, Q और R. तो आपके P के वर्टाइजेस क्या हो गए स्टूडेंट्स, 2 3. Q वर्टाइजेस है वो क्या हो गए आपके, -1 0. और R के वर्टाइजेस क्या हो गए स्टूडेंट्स, 4 0. चलो, क्लियर? तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन हम 3.2 शुरू करेंगे. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.